गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगले दिन हम देखेंगे समांतर पट्ट संधारित्र पर आधारित कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12th क्लास में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे देखने से पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़े गए फार्मूले को रिविजन करते हैं। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि एक समांतर पट्ट संधारित्र, यहाँ हमने उसको दिखाया हुआ है समांतर पट्ट संधारित्र, जिनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है। तो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात हो या लूज सेंस में आप कह सकते हो कि वायु हो, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, उसकी धारिता होती है a एप्सिलॉन नॉट बाय d, जहां a प्लेटों का क्षेत्रफल था, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता थी और d प्लेटों के बीच की दूरी थी। दूसरा पर है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच पूरी तरह से माध्यम भरा हुआ हो। तो जब प्लेटों के बीच पूरी तरह से माध्यम भरा हुआ था तब हमारा फॉर्मूला था a एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r बाय d, जहां a पुनः प्लेटों की एरिया, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन r उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है जिसे हमने प्लेटों के बीच डाला है, बाय d, जहां d फिर से प्लेटों के बीच की दूरी है। उसके बाद फिर हम एक तीसरा फॉर्मूला पढ़े थे कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच माध्यम भरा हुआ हो, लेकिन वो माध्यम पूरी तरह से भरा हुआ नहीं हो, कितना हो, अंशतः भरा हुआ हो। और आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि वो जो अंशतः भरा हुआ माध्यम होता है या कोई पदार्थ होता है उसकी मोटाई या थिकनेस कितनी होती है, t। तब समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला था a एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस t इंटू 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन r, जहां फिर a था प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, d प्लेटों के बीच की दूरी, t उस पदार्थ या माध्यम की मोटाई है, थिकनेस है, जिसको हमने प्लेटों के बीच अंशतः डाला हुआ है, और एप्सिलॉन r वो जो पदार्थ डाला हुआ है जिसकी थिकनेस t है उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है। और अब आपको दिखाते हैं 12th क्लास में बहुत छोटे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ये आपके 12th में आपके मार्क को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा, जब समांतर पट्ट वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और आपको बताएं कि इस तीनों फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, और d क्या है हमारे फॉर्मूले में, डिनोमिनेटर में। कोई कहे सर इस फॉर्मूले की आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं या इसकी फॉर्मूले के, तो यहां देखिए जब समांतर पट्ट वायु संधारित्र, इसका मतलब प्लेटों के बीच क्या है, वायु भरा हुआ है। इसका वायु बोलिए या निर्वात बोलिए, लूज सेंस में थोड़ा सा हल्का फर्क होता है, तो हम निर्वात की ही बात करेंगे। तो निर्वात में आप देख रहे हैं कि जब समांतर पट्ट संधारित्र की फॉर्मूला है a एप्सिलॉन नॉट बाय d, d जहां प्लेटों के बीच की दूरी है, और d देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर में है, मतलब हर में है, और जब d बढ़ेगा तो ये धारिता को दिखला रहा है, वो क्या होगा, घटेगा। देखिए d डिनोमिनेटर में है, जैसे हम आप एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको, 1/2 और 1/4 में कौन छोटा है, 1/4 छोटा है। क्यों, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वही क्या होता है, छोटा होता है। तो d कहां है, डिनोमिनेटर में। यदि समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, और प्लेटों के बीच की दूरी जब घटेगी तो धारिता बढ़ेगी, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी के धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो सवाल जो पूछा गया है, जब समांतर पट्ट वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, तो चूंकि वायु संधारित्र बोला तो आप मान के चलिए निर्वात में काम कर रहे हैं, वायु और निर्वात में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन आप मान सकते हैं कि दूरी बढ़ती है, मतलब d क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि d ही प्लेटों के बीच की दूरी है। तो d जब बढ़ेगी तो धारिता क्या होगी, घटेगी, और ऐसा ऑप्शन है आपको बी। तो राइट चॉइस इज बी। तो हमारा आंसर आ गया बी। सीधा स्ट्रेट टाइप क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड। क्या आप देख रहे हैं कि फार्मूले में डी प्लेटों के बीच की दूरी है जो नीचे में है, अर्थात धारिता प्लेटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको हम बार बार पिछले लेक्चर में भी इस चीज का जिक्र किए थे। तो जब किसी समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई माध्यम डाला जाता है, चाहे वो माध्यम पूर्णतः डालें या अंशतः डालें, उसकी धारिता बढ़ती है। क्योंकि जब ही आप माध्यम डालेंगे, तो जब निर्वात था तो धारिता थी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और माध्यम की धारिता हो गई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी। और आप जानते हैं कि निर्वात के अलावा किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एक से ज्यादा होती है। तो यहां यदि एक से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, निर्वात से ज्यादा। और आपको बच्चों याद रखना है कि जब समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच में या तो आप अंशतः माध्यम भरे या पूर्णतः माध्यम भरे, माध्यम भरने से या माध्यम डालने से धारिता बढ़ती है और माध्यम को हटा लेने से धारिता घटती है। और आप वहां फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि माध्यम आने से जो माध्यम आया है उसकी हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई किया, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम हो एक से ज्यादा होती है। तो यहां जब एक से ज्यादा नंबर बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज जो पहले निर्वात की धारिता थी वो बढ़ेगी। तो दूसरा सवाल है हमारा, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक यानी बड़ा एप्सिलॉन आर का माध्यम रखा जाता है, तब इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि माध्यम डालने से धारिता बढ़ती है और माध्यम हटा लेने से धारिता घटती है। आप फॉर्मूले से भी इस चीज को देख रहे थे और आपको ये बिल्कुल याद भी रखना है, स्ट्रेट टाइप क्वेश्चन आता है 12th क्लास में। तो वायु के स्थान पर, मतलब पहले वायु या निर्वात था, उसके स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का माध्यम रखा जाता है। तो माध्यम जब ही डालेंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ती है। इसका मतलब राइट चॉइस इज ए। इसका आंसर हो गया ए। चलिए अब देखते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, हमारा अगला जो सवाल है वो है समांतर पट्ट वायु संधारित्र की धारिता C नॉट है तथा इसके प्लेटों के बीच की दूरी D है। यदि K परावैद्युतांक वाले किसी पदार्थ की पट्टिका को प्लेटों के बीच समांतर रूप से रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि परावैद्युत पट्टिका की मोटाई 3D/4 हो। तो ये तो हमने तेजी से पढ़ा और इसके पहले हमने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था। हम सोचे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखें कि बच्चा लगातार ऑब्जेक्टिव देखने के बाद हो सकता है ऊब जाए, तो इसको टुकड़ों में सॉल्व करते हैं जिससे आसानी हो। तो हमारा पहला क्या है, आप उस चीज को देखिए, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता C नॉट है। तो सवाल में दिया क्या हुआ है कि C निर्वात बराबर C नॉट। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि हमने C निर्वात क्यों लिखा, यहां तो दिया हुआ है समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता C नॉट है। वायु संधारित्र कहने का मतलब हुआ कि प्लेटों के बीच में वायु है। हम आपको इससे पहले भी कई बार बोले हैं कि आप वायु को लूज सेंस में निर्वात कह सकते हैं, बहुत थोड़ा का फर्क होता है। तो बहुत सारे बुक में निर्वात बोलता है या फिर वो वायु बोल दे तो आपको निर्वात ही मान के काम करना है। इसका मतलब सवाल को देखिए, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता C नॉट है। तो यहां से हमको समझ में आया वायु संधारित्र बोला है, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता C नॉट है, यानी समांतर पट्ट संधारित्र की निर्वात में धारिता कितनी दी हुई है, C नॉट। निर्वात को और वायु को आपको एक ही तरह से देखना पड़ेगा बच्चों। अब आप जानते हैं कि निर्वात में धारिता होती कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और आगे देखिए उन्होंने लिखा है कि इसके प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो प्लेटों के बीच की दूरी को भी हमको क्या लेना है, D लेना है। तो C निर्वात दिया हुआ है C नॉट, लेकिन फॉर्मूले से जानते हैं कि हम समांतर पट्ट संधारित्र की निर्वात में धारिता होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। जहां हम मान के चल रहे हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, A है और इसकी वैल्यू कितनी है
सी नॉट। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। फिर से देखिए आप, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता सी नॉट है, मतलब सी निर्वात दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि सी नॉट है, और फॉर्मूले से जानते हैं कि निर्वात में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होती है। इसका मतलब हमको मालूम है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बराबर क्या, सी नॉट। यहां प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और प्लेटों के बीच की दूरी सवाल में ही डी दिया हुआ है, ठीक है। यदि के परावैद्युतांक वाले, आप परावैद्युतांक बोलिए या परावैद्युत नियतांक लिखिए, इससे पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम दिखे वहां था परावैद्युत नियतांक, तो आप परावैद्युत नियतांक को एक साथ लाइएगा तो हो जाएगा परावैद्युतांक, या इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोल के आए हैं। इससे जब हम पिछले लेक्चर में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता देख रहे थे, जब उनके बीच माध्यम अंशतः भरा हुआ था, तो उसमें हम कई बार लिखे हैं कि या तो आप परावैद्युतांक बोलिए, या आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलिए, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए, चीजें एक है। तो यदि के परावैद्युतांक वाले किसी पदार्थ की पट्टिका को प्लेटों के बीच समांतर रूप से रख दिया जाता, यानी अब हम एक माध्यम रख रहे हैं जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, के है, लेकिन हमने जो भी फार्मूला लिखा उसमें रिलेटिव परमिटिविटी को क्या लिख के आए हैं, एप्सिलॉन आर। तो यहां एप्सिलॉन आर नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन आर की जगह क्या लेंगे, के लेंगे। यदि वो बोलेगा कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता मनोहर है, तो यहां एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिखेंगे, मनोहर लिखेंगे, गजोधर लिखेंगे। लेकिन हम एप्सिलॉन आर मान के काम कर रहे थे, लेकिन ये बोला के, तो हम आपेक्षिक विद्युतशीलता की जगह क्या लिखेंगे, के। पट्टिक अब हमको सवाल उठता है कि पूरी तरह से माध्यम बढ़ा हुआ है या अंशतः माध्यम बढ़ा हुआ है, कुछ मोटाई तक बढ़ा हुआ है, तो समांतर रूप से रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। यदि परावैद्युत पट्टिका की मोटाई 3d/4 है, यानी कितने मोटाई तक हम परावैद्युत भर रहे हैं, 3d/4। और आप देखिए 3d/4 जो है छोटा है किससे, d से। कितना दूर तक माध्यम भर रहे हैं हम, 3d/4 मोटाई तक, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। तो d जो है वो बड़ा है किससे, 3d/4 से, क्योंकि ये d तब लिखाएगा जब d को आप ऐसे सोच सकते हैं 4d/4, तो यहां है 3d/4 और d मीन्स क्या, 4d/, तो ये बड़ा है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी जो d है वो 3d/4 से क्या है। इसका मतलब जब वो जो हम जितनी मोटाई का हम माध्यम डाल रहे हैं वो मोटाई d से क्या है, छोटा है। इसका मतलब हम पूरी तरह से उसमें माध्यम नहीं डाल रहे, अंशतः माध्यम डाल रहे। तो ये कौन सा वाला केस है, अंशतः वाला। यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम काम करते हैं, संधारित्र धारिता समांतर पट्टिका किसमें, माध्यम में, और माध्यम भी पूरी तरह से नहीं है, अंशतः है। कैसे पता चला अंशतः है, क्योंकि यदि के परावैद्युतांक वाले किसी पदार्थ की पट्टिका को प्लेटों के बीच समांतर रूप से रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। यदि परावैद्युत पट्टिका की मोटाई 3d और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, और माध्यम कितना दूर तक डाला है, या परावैद्युत कितना दूर तक डाला है, 3d, और ये d से क्या है, छोटा है, यानी अंशतः भरे हैं। जो माध्यम भरे हैं उसकी मोटाई कितनी है, 3d, और यहां मोटाई को हम क्या बोल के आए हैं, t, यानी t के जगह हम क्या पुट करेंगे, 3d, और एप्सिलॉन r के जगह क्या पुट करेंगे, k। कोई दिक्कत, चलिए हमको लगता है आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं, सी माध्यम अंशतः, प्लेटों के बीच की दूरी वही होगी, सिर्फ हम माध्यम डाले हैं, और प्लेट का एरिया के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, ऐसा कोई सवाल में जिक्र। तो हमारा जो फॉर्मूला है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस कितने मोटाई का माध्यम डाल रहे हैं, 3d, और हम जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें कितने मोटाई का डाल रहे थे, t, यानी t के जगह क्या रखेंगे हम, 3d/4, d माइनस टी इंटू 1/(1/एप्सिलॉन r), तो 1/(एप्सिलॉन r) नहीं, यहां परावैद्युतांक क्या बोला, k। यदि k परावैद्युतांक, या तो आपको k दिया रहेगा या एप्सिलॉन r दिया रहेगा, तो यहां k था तो हम क्या पुट करेंगे, k। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए एप्सिलॉन नॉट बाय
डी माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3d/4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहां माइनस है यहां प्लस है, माइनस 3d/4 और माइनस माइनस प्लस 3d/4 के, माइनस माइनस प्लस 3d इंटू 1, 3d 4 इंटू के, 4 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, यहां लिखते हैं थोड़ा सा हम इसको, a एप्सिलॉन नॉट बाय a एप्सिलॉन नॉट बाय, इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो d माइनस 3d/4 तो 4d माइनस 3d क्या हो जाएगा, d/4 प्लस 3d/4 के, a एप्सिलॉन नॉट बटे d माइनस 3d तो 4d माइनस 3d d प्लस 3d/4 के। अब हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, a एप्सिलॉन नॉट बाय, नीचे हम आप d कॉमन ले लीजिए तो d कॉमन ले लीजिएगा तो यहां क्या बचेगा, 1/4 प्लस यहां से d कॉमन ले लीजिए तो 3/4 के। कोई डाउट बच्चों, आसानी से समझ में आ रहा है। इसके बाद हम यहां का टर्म यूज किए, अब देखिए, अब आप ऊपर देखिए, हमको किसकी वैल्यू मालूम है, a एप्सिलॉन नॉट बाय कितनी है, आपको नहीं लग रहा है कि a एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या है नीचे में d, a एप्सिलॉन नॉट बाय, इसकी वैल्यू हम क्या रख देते हैं, c नॉट, तो ये पूरा जो हमारा टर्म है ये a एप्सिलॉन नॉट बाय d, इसके जगह हम क्या रख देते हैं, c नॉट, तो ये हो जाएगा c नॉट बाय, क्या बचा हमारा 1/4 प्लस 3/4 के। ये जो c नॉट की वैल्यू रखे हम कहां से रखे हैं, फ्रॉम 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एलसीएम ले लेते हैं, या आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। c नॉट बाय, इन दोनों का एलसीएम 4 और 4k का क्या होगा, 4k, 4 से दीजिएगा तो इसमें क्या आएगा, k प्लस 4k दीजिएगा 1 तो क्या आएगा 3। अब ये 4k कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, 4k, 4 ये 4k ऊपर चला जाएगा, 4k इंटू c नॉट बट k प्लस 3, यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, ऐसा मैं आशा करता हूं। बहुत आसान सवाल था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि अंशतः भरे हैं कि पूर्णतः, और यहां क्लियर दिख रहा है कि यदि आप प्लेटों के बीच की दूरी को d मान रहे हैं और कितने मोटाई तक माध्यम डाला गया 3d और आप देख रहे हैं 3d/4, d से क्या है छोटी है, इसका मतलब अंशतः माध्यम धार रहे हैं। और इससे पहले सवाल में हम पढ़ते थे t मोटाई की, यहां कितनी मोटाई डाली गई है 3d, तो इस फॉर्मूले में हमने t की जगह रखा 3d/4 a एप्सिलॉन नॉट बटा d माइनस t की जगह 3d/1 माइनस 1/एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r की जगह क्या k, दैट्स इट। देखते हैं 2 ऑब्जेक्टिव के बाद 1 सब्जेक्टिव और अब फिर 2 ऑब्जेक्टिव, माहौल बदलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। समझ में आता है नहीं, चलिए देखते हैं 2 छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, सिर्फ इसको मतलब घुमाया गया है तो बच्चों के बीच कुछ कंफ्यूजन रहता है कि इसका क्या होगा, ये कहाँ बताए। तो कुछ लोग अलग अलग तरह के जीव जंतु मौजूद रहते हैं, तो इसके लिए हम क्या किए, इस सवाल को भी हम ले लिए हैं। तो आपको सिंपल सा पहले 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं कि आपको इससे पहले भी हम सवाल बताएं कि जब एक समांतर पट संधारित्र के बीच में
माध्यम डाला जाता है तो उसकी धारिता, तो हम इस पर जिक्र कर चुके हैं बच्चों कि माध्यम डाली जाए, चाहे पूर्णतः डाली जाए चाहे अंशतः डाली जाए, उसकी धारिता बढ़ेगी, और माध्यम हटा ली जाए तो उसकी धारिता घटेगी। यानी सीधा सीधा बात आपको याद रखना है कि माध्यम डालने पर धारिता बढ़ेगी और माध्यम हटा लेने से धारिता घटेगी। हटाने पर सवाल नहीं आता है एग्जाम में, बार बार डालने पर ही सवाल आता है। अब किसी को एग्जाम में थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया, माध्यम के बदले वो माध्यम का नाम ही बोल दिया, माध्यम नहीं बोलेगा, वो बोलेगा शीशा डाला जाता है, अभ्रक डाला जाता है। तो भाई साहब अब कोई आदमी बोले कि आप तो बोले थे माध्यम डाला जाए, यहाँ क्या डाल दिया? माध्यम। तो जैसे किसी आदमी को कोई बोले मार्केट से फल लेके आना और वो लेके चला आया आम, गलत हो गया क्या भैया? फल, आम तो फल ही ना है। तो उसी तरह से जब बोला माध्यम डाला जाए और माध्यम के बदले वो क्या बोल दिया? माध्यम का नाम ही बोल दिया, शीशा डाला जाए, अभ्रक डाला जाए। तो शीशा और अभ्रक बोल रहा है, इसका मतलब वो माध्यम ही बोल रहा है। आम बोल रहा है, इसका मतलब वो फल ही बोल रहा है। तो बस वही सवाल है, उसमें कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ ये दिखा रहे थे कि आपको ये नया नहीं लगे एग्जाम में, ये कुछ नया आ गया। अब देखिए आप सीधा माध्यम डालने से धारिता बढ़ेगी, माध्यम हटा लेने से, और शीशा, अभ्रक या और भी कुछ कोई नाम बोल दे कि फलना चीज डाला जाता है तो आपको देना है, फिर बढ़ती है। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच अभ्रक, तो अभी बोले ना, या तो वो बोलेगा माध्यम या माध्यम की नाम बोल देगा, अभ्रक बोल दे, शीशा बोल दे, तो आपको लगेगा सर गुरुजी तो पढ़ाए थे माध्यम डालने से, एग्जाम में तो आ गया अभ्रक, एग्जाम में तो आ गया शीशा। बोले भाई साहब शीशा और अभ्रक ही क्या है? माध्यम है। वो इस बार माध्यम न बोल के माध्यम का नाम बोल दिया। तो वही बात, एक समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच अभ्रक रख देने पर, अभ्रक संधारित्र की धारिता, अभ्रक रख देने पर मतलब क्या? माध्यम रख देने पर धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर उसी तरह का सवाल, वही ट्विस्ट। इस बार क्या पूछा? यदि एक शीशे की छड़ को, तो भाई साहब या तो माध्यम बोल रहा है या अभ्रक बोले या क्या बोले? शीशे की। यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के बीच, अब फिर से देखिए, यहां बोला वायु संधारित्र, यहां क्या बोल रहा है? हवा। वायु किसको कहते हैं, हवा किसको कहते हैं? आप लोग इसको बताने की जरूरत नहीं है। हवा संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? क्या होगी? बढ़ेगी। पहला ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य होगी। इधर तो देखना ही नहीं, हमारा जो ऑप्शन पहले नंबर में मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ये थे कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता पर आधारित, जो 12th के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, या आप क्वेश्चन क्या दिखाएं आपको डायरेक्ट हम बताते हैं। जैसा कि वो प्लेटों के बीच की दूरी बोला, तो एक बार बोला दूरी को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो दूरी को बढ़ाएगा तो धारिता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब प्लेटों के बीच की दूरी को घटाएगा, यानी डी को घटाएगा, तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डी नीचे में है। अब ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। तो ऐसा भी पूछ सकता है, तो ये प्लेटों के बीच की दूरी पर क्वेश्चन है या प्लेटों के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो ऊपर में है, क्षेत्रफल के तो क्या होती है? समानुपाती होती है। क्षेत्रफल बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगी तो धारिता घटेगी। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी। ये उस पर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन थे जो 12th क्लास में स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, और आप देखेंगे बहुत आसानी से ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों। ये तीनों समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का फार्मूला है। पहला है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच निर्वात हो, या जो आप आज क्वेश्चन पूछे वायु भी लिख दे तो कोई दिक्कत, धारिता होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय
डी, जहां ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और डी प्लेटों के बीच की दूरी है। जब प्लेटों के बीच माध्यम भरा हुआ हो, और जब माध्यम भरा हुआ तो आपको सोचना पूरा भरा हुआ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय डी, जहां ए फिर प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन आर उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है जिसे हमने प्लेटों के बीच डाला है। या तो बोलेगा वो माध्यम डाला गया है, या बोलेगा पदार्थ डाला गया है, या बोलेगा कोई वस्तु डाली गई है, या तो वो आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलेगा, या परावैद्युतांक बोलेगा, या तो उसको वो एप्सिलॉन आर बोलेगा या के बोलेगा। एप्सिलॉन आर बोलेगा तो एप्सिलॉन आर रखना, के बोलेगा तो के रखना। जब माध्यम अंशतः भरा हुआ, अंशतः मतलब टी मोटाई तक, तो होती है एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी इंटू 1 - 1 बाय एप्सिलॉन आर, जहां ए प्लेटों के बीच की दूरी, ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, डी प्लेटों के बीच की दूरी है, टी उस माध्यम की मोटाई है जिसे प्लेटों के बीच में भरा गया है, या बोलो उस पदार्थ की मोटाई है, या बोलो उस वस्तु की मोटाई है, और एप्सिलॉन आर उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, या परावैद्युतांक है, या परावैद्युत नियतांक है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो एप्सिलॉन आर बोलेगा या के बोलेगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको मजेदार लगा हो, ये आपके ज्ञानवर्धन में सहायक हो, और आशा करते हैं कि आपके आज का लेक्चर देखने से आपको 12th क्लास में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। तो यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आशा करेंगे कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के आसान सवालों का सिलसिला जारी रहे, इसके लिए आप जरूरी है कि हमारे YouTube चैनल जो श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से YouTube पर मौजूद हैं, उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद। दैट्स इट।